हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक देख सकते हैं हमने। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 2023-24 का जो आपका यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है सामान्य हिंदी का, कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसमें क्या किए गए हैं, संस्कृत के गद्यांश पूछे गए हैं। ठीक है, उन संस्कृत वाले गद्यांश को हम आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और कैसे करना है, कैसे आप इनको संस्कृत वाले गद्यांश की संदर्भ व्याख्या की जाती है, अनुवाद कैसे किया जाता है, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही ट्रिक के साथ आपको लिखना भी बताएंगे। देख सकते हैं आप, बोर्ड की कॉपी पे हम लिख के दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है संस्कृत वाला खंड बोर्ड की कॉपी में, उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका हम आंसर बोर्ड की कॉपी पे करेंगे। तो देख सकते हैं आप, खंड खा का आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8। ठीक है, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है और गद्यांश देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, ये है आपका खंड खा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का देख सकते हैं आप, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के मिलते हैं और 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलते हैं। ठीक, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश पूछे गए हैं, हम एक एक वीडियो में आपको ये दोनों गद्यांश करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले वाला गद्यांश देखेंगे। तो हमारा जो पहले वाला गद्यांश है वो देख सकते हैं आप, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आसीत। ठीक है, पत्रकारस्य आसीत परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आशीत। ठीक है, तो यहाँ पे ये महामना पहले ही आपको पता चला, ये महामना मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर से ये आपका लिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे कि महामना मदन मोहन मालवीय से। तो हम कॉपी पे आपको लिख के भी बताएंगे, पहले इसका हम अनुवाद यानी अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम कॉपी पे लिख के देखेंगे। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, महामना विद्वान वक्ता, जो महामना मदन मोहन मालवीय है वो एक विद्वान वक्ता यानी भाषण करता। ठीक है, जो भाषण देते हैं, यानी नेता तो वो थे ही, धार्मिक नेता। ठीक है, तो महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, एक धार्मिक नेता, पटु पत्रकारास। ठीक है, पत्रकारस्य आसीत, और एक कुशल पत्रकार थे। ठीक, परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवय आसीत, उनका परम और सर्वोच्च गुण जो था वो है जन की सेवा करना। उनका जो परम और जो इनका जो सर्वोच्च गुण है वो जनसेवा करना था। ठीक है, किसका, महामना मदन मोहन मालवीय का। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखितान पीड़ाय मानस्य पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधिनम सहामस्य अकरोत्। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि इन्हें जब भी कोई दुखी जन या पीड़ित जन इनको दिखाई पड़ता है, इनको जैसे ही कोई, जब इनको पता चलता है कि लोगों के, किसी भी जन को यानी लोगों को दुखित है या फिर पीड़ित देखते हैं, ये कहीं भी, जहां कहीं भी इन्हें दुखी और पीड़ित लोग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां ये क्या होते हैं, शीघ्र उपस्थित, वहां पे भी ये शीघ्र उपस्थित। जैसे ही इनको पता चलता है कि कोई जन या लोग, कोई भी लोग दुख में या पीड़ा में है, तो वो वहां पे शीघ्र ही उपस्थित हो जाते हैं और सर्वविधि, हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, सर्वविधम सहायतामश्च अकरोत्। ठीक है, हर तरह से उनकी सहायता करने की ये कोशिश करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, प्राणी सेव्य अस्य स्वभाव एवाशीत, प्राणियों की सेवा करना ही इनका परम स्वभाव है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पे कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये आपका खंड खा का क्वेश्चन है और प्रश्नोत्तर संख्या आपका कौन सा है, 8 का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी बोर्ड की कॉपी पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का पूछा क्या जा रहा है, 8वें का पूछा जा रहा है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का डालेंगे। ठीक है, और हमें जो गद्यांश हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका हम संकेत लिखेंगे। संकेत हमने डाला है हेडिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कहाँ से शुरू है, महामना विद्वान वक्ता से। ठीक है, और लास्ट में क्या है, स्वभाव एवाशीत, तो हमने डाला है संकेत और इसमें लिखेंगे महामना विद्वान डॉट 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 स्वभाव एवाशीत। ठीक है, तो ये हमारा संकेत में शुरू से लेके अंत तक का गद्यांश पूरा शामिल हो गया हमारे संकेत में। इससे क्या होता क्या है कि एग्जामिनर
एग्जामिनर के पास जब ये कॉपी जाएगी तो वो पहले ये जो आपका संकेत है इसको देख के ही ढूंढ लेगा कि कहाँ से इन्होंने जो अनुवाद किया है वो किन किन लाइनों का है, किस गद्यांश का है। ठीक है, अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे तो देख सकते हैं आप, हमने डाला है हेडिंग संदर्भ और लिखेंगे क्या, प्रस्तुत गद्य खंड। ये हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, एक गद्य खंड, आप चाहे तो गद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, हमारी जो संस्कृत वाली पुस्तक है उसका नाम क्या है, संस्कृत दिग्दर्शिका। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। किस पाठ से उद्गृत है, महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संदर्भ लिखते हैं। इस गद्यांश का जो संस्कृत वाला खंड है गद्यांश का, उसका हमने संदर्भ आसानी से लिख लिया। अब अनुवाद कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। अभी तक हम क्या करते थे, जो हिंदी का गद्यांश हमसे पूछा जाता था तो उस पे हम प्रश्न करते थे, संदर्भ लिखते थे, इसके बाद प्रश्न करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो संस्कृत वाला खंड होता है उसमें हम प्रश्न यूज नहीं करते, उसमें हम डायरेक्ट अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे हेडिंग अनुवाद की और आगे आपको लिखना शुरू करना है। देखिए बोला क्या जा रहा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्तु पत्रकाराश्चित। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता थे, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। महामना मदन मोहन मालवीय एक विद्वान वक्ता यानी कि विद्वान वक्ता यानी भाषण करता। भाई एक नेता है वो क्या करता है, भाषण करता है। हर जगह उसकी जनसभाएं होती जहाँ पे वो क्या करता है, भाषण देता है। ठीक, तो महामना मदन मोहन मालवीय एक विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवय आसीत, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। इनका जो सर्वोच्च गुण इनके अंदर था वो था जनसेवा करना। ठीक है, जनसेवा करना। आगे क्या बोला जा रहा है, यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखिताम पीड़ामस्य पश्यत तवैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधा सहायमस्य अकरोत्। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। ठीक है, जहाँ पे भी ये लोगों को दुखित एवं पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों अर्थात लोगों की सेवा करना ही इनका परम स्वभाव था। ठीक है, तो ये हमारा था संस्कृत खंड जिसका हमने क्या किया, संदर्भ सहित अनुवाद देखा। तो आई होप आपको ये संस्कृत खंड का अनुवाद और संदर्भ लिखना समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।